दोस्तों, आपको चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही बता देता हूँ कि जो आपको इस वीडियो में दिखे आप नोट्स के रूप में उसको छाप लें। तो हेलो गाइस, आज हम अपने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि इस रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का लास्ट वीडियो रहेगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम अपने भगवान का एक बार आशीर्वाद ले लेते हैं। यार देखो, तुम्हारे चाहे जो भी भगवान हो, लेकिन मेरे तो बस एक ही भगवान है जो कि बिल्कुल मेरे जैसा है। उनका नाम है गधे देवता। हे गधे देवता, हमें आशीर्वाद दे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज़मीन की, यानी कि लैंड रिसोर्सेज की। तो चलो आज सबसे पहले देखते हैं कि इंडिया के पास कौन सा ज़मीन कितना है। इंडिया में 43% ज़मीन प्लेन में आती है, यानी कि इसमें खेती वगैरह अच्छे से की जा सकती है। उसके बाद 30% ज़मीन माउंटेन्स में आती है। अब बाकी बचा 27% लैंड प्लेट्यू वाले रीजन में आता है। इस लैंड में मिनरल्स की माइनिंग की जाती है, क्योंकि ये बहुत मिनरल रिच लैंड है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जिस लैंड पे हम खेती करते हैं वे धीरे धीरे हमारी तरफ बेकार होती जा रही हैं। लैंड डिग्रेडेशन का पहला रीज़न है ओवर ग्रेजिंग। इसका मतलब है कि यदि बकरी और गाय भैंस एक ही एरिया में घास चरती रहे तो उस जगह की घास ख़त्म हो जाती है और उस ज़मीन पर असर पड़ता है। इसीलिए अगर तुम सब अगली बार से कोई भी गाय भैंस या बकरी को देखना तो उसको पत्थर मार मार के भगाना। अब नेक्स्ट है ओवर इरिगेशन, यानी कि ज़्यादा पानी देने से भी ज़मीन हमारी दिमाग की तरह बेकार हो जाती है। क्योंकि अगर हम ज़मीन में ज़्यादा पानी देंगे तो वह पानी वहीं पे खड़ा रहता है और ज़मीन को दलदली टाइप का बना देता है, जैसे मानो कि वहाँ पे फ्लड आया हो। अब थर्ड रीज़न है इंडस्ट्री। ये फैक्ट्री वाले सब अपना पूरा कचरा, केमिकल्स सब ज़मीन या पानी में ही फेंक देते हैं, जिससे कि वाटर और लैंड पोल्यूशन होता है। अब फोर्थ रीज़न है माइनिंग। अगर किसी भी एरिया में माइनिंग किया जाएगा तो उस जगह का पूरा पेड़ काट दिया जाता है और वहाँ पे कोल भी जलाया जाता है, जिससे कि एयर और लैंड पोल्यूशन होता है। अब फिफ्थ रीज़न है सीमेंट इंडस्ट्रीज़। इनको बनाने के लिए बहुत सारे पत्थरों को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, जिससे कि बहुत सारे धूल क्रिएट हो जाती है। फिर यही धूल हवा में जाके फैलने लगती है। उसके बाद जब ये ज़मीन पर जमती है तो ज़मीन को ख़राब कर देती है, क्योंकि उसके बाद पानी को ज़मीन के अंदर घुसने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब दोस्तों, ज़मीन क्यों हमारे दिमाग की तरह ख़राब होता है ये तो अब समझ में आ गया, लेकिन अब इसका सलूशन क्या है ये देखते हैं। सबसे पहला सलूशन है अफॉरेस्टेशन, मतलब कि हमें ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अब सेकंड है कि ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ एक लिमिट में होनी चाहिए। थर्ड, फैक्ट्रीज़ को प्रॉपर जगह अपना वेस्ट फेंकना चाहिए। तो चलो, अब हम अपने ज़मीन के बारे में पढ़ ही चुके हैं, तो अब अपने मिट्टी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। सोयल इरोज़न का सीधा सीधा मतलब होता है कि सोयल के सबसे ऊपर वाली लेयर का गायब हो जाना। सोयल इरोज़न होने का सबसे बड़ा रीज़न है पानी और हवा। जब पानी बहता है तब वे अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाती है, और जब ज़्यादा हवा भी चलता है तब वे अपने साथ मिट्टी को उड़ा ले जाता है। अब सोयल इरोज़न से बचने के तरीके भी देख लेते हैं। इसमें जो डिफरेंट पॉइंट हैं वे बता देता हूँ, और बाकी तो सब इजी ही हैं, आप सब खुद ही समझ जाइएगा।
इसमें मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग पहाड़ पे किया जाता है। इसमें पहाड़ की जो स्लोप होती है उसको सीढ़ी जैसा बना दिया जाता है और फिर उसमें फार्मिंग किया जाता है। अब सेकंड है शेल्टर बेड्स ऑफ ट्री। इसमें हम पेड़ों को एक स्ट्रेट लाइन में उगाते हैं, जैसे कि आपने हाईवे में देखा होगा। अब आपको ज़्यादा बोर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सोयल। तो हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे आता है एलुवियल सोयल। ये सोयल पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और पूरे नॉर्थ इंडिया में इसी का कब्जा है। और ये सॉइल होते भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। इस सॉइल के 2 टाइप हैं, भंगार और खादर। भंगार पुरानी एलुवियल सॉइल होती है और खादर नई एलुवियल सॉइल होती है। भंगार सॉइल लेस फर्टाइल होती है एलुवियल सॉइल के मुकाबले और भंगार सॉइल में बहुत सारा कंकड़ पाया जाता है, जबकि खादर सॉइल में बहुत कम कंकड़ पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। अब नेक्स्ट जो सॉइल है हमारा, वह है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल अपने अंदर मॉइस्चर स्टोर कर सकता है और ये कॉटन की फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये सॉइल महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, गुजरात जैसी जगहों में पाया जाता है। यार एक बात तो माननी पड़ेगी, मिट्टी के भी इतने ज़्यादा टाइप होते हैं। भगवान बस एक ही तरह की मिट्टी नहीं बना सकते थे, लगता है वे भी हमें बस तड़पाना ही चाहते थे। चलो छोड़ो, अब आता है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल वहाँ पाए जाते हैं जहाँ बारिश बहुत कम होती है। ये साउथ और ईस्टर्न दक्कन प्लेट्यू में मिलते हैं और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी ये मिलते हैं। अब अगला जो सॉइल आता है उसका नाम है माउंटेन सॉइल। इसको हम फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं। ये सॉइल मेनली हिली रीजन्स में पाया जाता है, जहाँ बारिश तो ठीक ठाक होती है और ये सॉइल भी नॉर्मली फर्टाइल होते हैं। लेकिन अगर ये सॉइल कहीं स्नो फॉलिंग वाले एरिया में हो तब ये फर्टाइल कम होते जाते हैं। अब जो लास्ट सेकंड सॉइल है उसका नाम है लेटराइट सॉइल। इसको तुम सब नेटरिंग सॉइल मत समझ लेना। लेटराइट सॉइल हमें वहाँ मिलता है जहाँ का टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों बहुत ज़्यादा हो। ज़्यादा टेम्परेचर होने के वजह से यहाँ के सॉइल में ह्यूमस थोड़ा सा कम हो जाता है, पर अगर हम अच्छे से फर्टिलाइज़र और मैन्योर सब डालें तो इस सॉइल में भी फार्मिंग किया जा सकता है। ये मेनली असम, मेघालय, उड़ीसा, केरला, कर्नाटका जैसी जगहों में मिलता है और यहाँ पे कॉफ़ी और टी की ज़्यादातर खेती की जाती है। चलो अब आ ही गए हमारे लास्ट सॉइल की तरफ, जिसका नाम है एरिड सॉइल। इस सॉइल का कलर रेड और ब्राउन टाइप का होता है। ये सॉइल रेत जैसा थोड़ा थोड़ा दिखता है और इसका टेस्ट नमकीन होता है। अब तुम सब अपने खाने में इसको मत डालने लग जाना, वरना फिर अपने मम्मी पापा के जूते चप्पल खाओगे तो मुझे मत कहना। ये सॉइल हमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में देखने को मिलेगा। यार इतना बड़ा चैप्टर था कि दिमाग ही ख़राब हो गया। हालांकि मेरे में पहले भी दिमाग नहीं था। चलो कोई बात नहीं, कम से कम चैप्टर तो ख़त्म हो गया। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमें इस वीडियो को बनाने में कोई भी मेहनत नहीं लगी है।